पंजाब के गृह मंत्रालय की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को एक चिट्ठी लिखी गई है। इसमें 8 अप्रैल को यूपी शिफ्ट हो सकता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जा सकता है। पंजाब के गृह मंत्रालय की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई है। मुख्तार अंसारी हाजिर हो। मऊ की विशेष अदालत का वारंट। 8 अप्रैल तक यूपी आएगा मुख्तार। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर यूपी भेजा जाए। 8 अप्रैल को इस आदेश के 2 हफ्ते हो रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ने यूपी के गृह विभाग को पत्र लिखकर अपनी रजामंदी दे दी और कहा है कि 8 अप्रैल तक मुख्तार को यूपी के हवाले कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की सुपुर्दगी जिला कारागार रूपनगर पर होगी। इस पत्र में मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई और लिखा गया है कि मुख्तार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। ऐसे में मुख्तार को जिला कारागार रूपनगर पंजाब से जिला कारागार बांदा यूपी के लिए ले जाने, मुख्तार के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए व्यवस्था की जाए। पंजाब में मौजूदा केस में मुख्तार की 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इसके लिए वर्चुअल सुनवाई का जिक्र पत्र में किया गया है। इससे पहले मऊ की विशेष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार के नाम वारंट जारी किया है। मुख्तार अंसारी मऊ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। रोपड़ जेल अधीक्षक को भेजे गए इस वारंट में मुख्तार को पेश करने का आदेश दिया गया है। मऊ की विशेष अदालत में मुख्तार की 13 अप्रैल को पेशी होनी, उसे हाजिर होने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मुख्तार का यूपी आना तय हो गया था। अब पंजाब सरकार मुख्तार को सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। जल्द ही मुख्तार यूपी में होगा और होगा उसके हर गुनाह का पूरा हिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त तमाम खास लोग हमारे साथ हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, बाराबंकी के एसपी हमारे साथ जुड़े हैं और पूर्व डीएसपी शरण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले रोपड़ जेल के पुलिस अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है वो सुनवाते हैं। क्या सर मुख्तार अंसारी को लेकर क्या जानकारी है? कोई जानकारी नहीं हमारे पास। हम तो रूटीन में जेल की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं यहाँ पे। सर यूपी की पुलिस की कोई टीम आ रही है, ऐसी कोई सूचना आपके पास है? नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। हम तो रूटीन में यहाँ चेक करते हैं जेल की जो सिक्योरिटी हमारी लगी है पंजाब में। सरकार ने जेल की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी। 6 लोग आए हैं यूपी से, कुछ ऐसे? नहीं, हमारे पास। ठीक है। थोड़ा नीचे करके कर लो। और हमारे साथ इस वक्त बाराबंकी के एसपी जुड़े हुए हैं यमुना प्रसाद। यमुना प्रसाद जी, पहला सवाल तो यही कि अलका राय की जो भूमिका है इस पूरे मामले में, उसकी जांच कैसे आगे बढ़ रही है और अभी तक क्या जांच में निकलकर सामने आता नजर आ रहा है? बाराबंकी में एक मुकदमा लिखा गया है 369/21, 419/20, 67/68, 71 का। ये निकल के आया कि एक एम्बुलेंस जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वोटर आई कार्ड और उसके बाद जो पैन कार्ड लगाया गया है, वो फर्जी है। पूर्णतया जिस एड्रेस का उन्होंने उल्लेख किया है वो एड्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रफ़ीनगर के मोहल्ले में। तो ये पूरा प्रकरण फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे रजिस्ट्रेशन का है। इसके आधार पे मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें पाया गया जो फेक डॉक्यूमेंट यूज किया गया है वो अलका राय के नाम पे यूज किया गया है। अलका राय, ये वीडियो जो आप लोग के चैनल के माध्यम से दिखाई दिया कि वो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी यूज कर रहा है, पंजाब में यूज कर रहा है। इस तरीके से एक जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बनाया गया पूरा उसका रजिस्ट्रेशन के आधार पे एक एम्बुलेंस जो पंजाब में यूज हो रही है जिसको मुख्तार अंसारी यूज कर रहा है। ये पूरा प्रकरण फेक डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये मुलजिम बनाए गए हैं, अपराधी हैं, आपराधिक षड्यंत्र किया है इन लोगों ने और फौज डॉक्यूमेंट तैयार करके एक एम्बुलेंस खरीदा है। उसके बाद इसको लगातार यूज कर रहे हैं। इसके आधार पे डॉक्टर अलका राय और मुख्तार अंसारी और उसके अन्य लोग जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट तैयार कराने में सहयोग किया है और जो लोग भी इसमें शामिल रहे हैं उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 3 टीमें बनाई गई हैं।
एक टीम हमारी जो विवेचक है इंस्पेक्टर उसके नेतृत्व में मऊ गई है, जो अलका राय से पूछताछ करेगी और वहाँ जो उसके सहयोगी हैं तमाम लोग, उनसे पूछताछ किया जाएगा कि कैसे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट तैयार कराए, कैसे उन्होंने ये व्हीकल परचेज की और कैसे उन्होंने इसको किसी को हैंडओवर किया। दूसरा, एक टीम हमारी पंजाब गई है हमारे क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के नेतृत्व में। जी वहां पे पूछताछ करेंगे, वहां पे अगर ये व्हीकल हमको मिलती है तो हम इसको रिकवर भी करेंगे। चूंकि ये केस प्रॉपर्टी है, ये व्हीकल एम्बुलेंस फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, तो हम इस व्हीकल को अपने कस्टडी में भी लेंगे। दूसरी एक SIT बनाई गई है ओवरऑल हमारे एडिशनल SP उत्तरी के नेतृत्व में, और इसके बाद इसको पूरे केस को निष्पक्ष रूप से पर्यवेक्षण करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए पूरी टीम इसको पर्यवेक्षण कर रही है। जी, पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र जी, ये राजनीति और अपराधियों का क्या जो नेक्सस है उसी वजह से संभव हो पाया कि इतनी दूर तक चला जाता है मुख्तार अंसारी और तमाम गुनाह छुपाने की कोशिश की जाती है? हर कोई सपोर्ट में लगा हुआ है। आपने सही कहा। आप इसी बात से अंदाज लगाइए कि रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार। पंजाब गवर्नमेंट को कभी क्या ये दिमाग में नहीं आया कि हमको देना है इनको सरकारी एम्बुलेंस होनी चाहिए? ये यहाँ की एम्बुलेंस क्या कर रही थी? अगर जरा भी इन लोगों के ठीक से सोचते तो तुरंत ये बात सामने आ जाती, लेकिन वो उनको सोचना ही नहीं था, क्योंकि उनको तो प्रोटेक्शन पूरा देना था। तो प्रोटेक्शन देने के क्रम में जो उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों ने दिया, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, और अब कांग्रेस भी इसमें लिप्त हो गई है। पंजाब सरकार एक तरह से कांग्रेस की सरकार है, उन लोगों ने भी इनको प्रोटेक्शन दिया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्तमान में योगी जी के कड़ी कार्रवाई के कारण मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया जब मुख्तार अपने पाप का जो घड़ा उन्होंने भरा है, अब उसका हिसाब होगा। और जैसा आप लोग के माध्यम से पता चला कि 8 तारीख को शायद हो सकता है ये शिफ्ट हो, तो आएंगे तो अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही होगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल, और आप तीनों हमारे साथ बने रहें, हम लौटेंगे आपके पास। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें। आज हम आपको मुख्तार अंसार के काले साम्राज्य का वो स्याह सच भी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 17 साल पहले कैसे कृष्णानंद राय को मारने की मुख्तार ने साजिश रची, कैसे उसने LMG खरीदने के लिए जेल के अंदर से ही प्लानिंग की। मुख्तार की हर साजिश का खुलासा रिपब्लिक भारत कर रहा है। रिपब्लिक भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के हाथ वो सबूत लगे हैं जो गवाही देते हैं मुख्तार के उन गुनाहों की। मुख्तार के गनर ने अपने रिश्तेदार बाबूलाल के जरिए LMG मुख्तार तक पहुंचाने की प्लानिंग की। बाबूलाल ने फौज से जी हां, वो LMG चुराई थी। देखिए ये रिपोर्ट। कांड की पूरी केस डायरी, रिपब्लिक भारत का एक्सक्लूसिव खुलासा, LMG खरीदने की डील का पर्दाफाश, STF ने मुख्तार की आवाज इंटरसेप्ट की। 17 साल पहले कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार अंसारी ने किस कदर प्लानिंग की, किस तरह का षड्यंत्र रचा था, इसकी एक एक कड़ी का खुलासा रिपब्लिक भारत करेगा। रिपब्लिक भारत के हाथ वो सबूत लगे जो गवाही दे रहे हैं कि कैसे मुख्तार ने LMG खरीदने की साजिश रची और किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया। साल 2003 में कृष्णानंद राय पर क्रॉस फायरिंग के चलते मुख्तार और उसका चचेरा भाई तनवीर जेल में बंद थे। जेल से मुख्तार तनवीर के फोन से बात किया करता था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास LMG कांड की पूरी केस डायरी है, जिससे खुलासा होता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो सबूत जुटाए गए थे वो बेहद अहम थे। STF ने कई दिनों तक सर्विलांस करके मुख्तार अंसारी का LMG डील करते हुए फोन तक इंटरसेप्ट कर लिया। इस फोन कॉल को इंटरसेप्ट करने के बाद मुख्तार के गुनाहों की एक एक तस्वीर साफ होने लगी।
ये पूरी कहानी शुरू होती है एक लाइट मशीन गन की डील से, जिसे सेना का एक भगोड़ा सिपाही चुरा कर लाया। इसी गन को मुख्तार अंसारी किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। डील कर रहा था मुख्तार अंसारी का गनर मुन्नर। असल में जिस भगोड़े सिपाही के पास LMG थी वो मुन्नर का रिश्तेदार था। नाम था बाबूलाल। मुन्नर ने मुख्तार के लिए बाबूलाल से 1 करोड़ रुपए में LMG की डील फाइनल की। मुख्तार अंसारी उस वक्त जेल में बंद था। गाजीपुर जेल से वो लगातार अपने गुर्गे घनश्याम खारवार से इस डील को लेकर बात करता था। कॉलर घनश्याम से, रिसीवर घनश्याम खारवार। कॉलर, हाँ 1 सेकंड में दौड़कर जाइए और फौरन बात कर आइए। रिसीवर, ठीक है। कॉलर, LMG है? रिसीवर, हाँ। कॉलर, LMG है? ये घनश्याम ही है जो मुख्तार और मुन्नर के बीच की कड़ी था। डील फाइनल हो चुकी थी, पर इससे पहले कि LMG मुख्तार के हाथ लगती, STF ने खेल बिगाड़ दिया। DSP शैलेंद्र सिंह ने पहले बाबूलाल को पकड़ा और फिर उसके जरिए मुन्नर के घर धावा बोलकर LMG बरामद कर ली। मैंने बाबूलाल को मुख्तार अंसारी का नंबर दिया था। LMG और कारतूस 2 प्लास्टिक की बोरी में डालकर अपने घर के पीछे मकान में छिपा दिए थे। वहाँ कोई जाता नहीं था। मैं फोन से सौदा कर रहा था। 1 करोड़ रुपए में बेचने की बात चल रही थी। बाबूलाल ने मुझे बताया था कि 25 जनवरी 2004 को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 25 जनवरी 2004 को सुबह में ही वो घर पर आया। मैंने आवाज से दरवाजा खोला तो पुलिस वाले थे। मैं घबरा गया। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। बाबूलाल पहले से ही पुलिस को सब बता चुका था। शुरू में मैंने पुलिस को बहुत मना किया, रौब भी दिखाया, लेकिन पुलिस वाले सब जान कर आए थे। फिर मुझे उन्हें 2 प्लास्टिक की बोरी, जिसमें एक में LMG और एक में मैगजीन के कारतूस रखे थे, देने पड़े। उन दिनों मुख्तार खुद भी डरा था। उसे डर था कि अगर LMG कहीं उसके दुश्मन ब्रजेश सिंह के हाथ लग गई तो उसके लिए खतरा होगा। ये बात उसने खुद अपने गुर्गे से फोन पर कबूली थी। इस लाइन में इतना देर नहीं किया जाता। अगर वो बिक जाएगा, दुश्मन के पास चला जाएगा, सोचो तुम्हारे भाई का क्या होगा। दुश्मन के भाई के पास कैसे जाएगा? दुश्मन के भाई के पास जाने से हम रोक देंगे, वहाँ पर नहीं जाएगा। नहीं, बात कर रहे हैं। नहीं, सही है। जल्दी करो, कैसे भेंट होगी? भेंट होगी, मुजाहिद की वजह से गड़बड़ हो गया। जल्दी पैसा देकर लौट आया जाए। ठीक है, हम अभी तुरंत जाते हैं। मुख्तार की इस डील और फिर उसके बाद हुए एक एक्शन की पूरी जानकारी जिस केस डायरी में दर्ज है, वो केस डायरी रिपब्लिक भारत के पास है। ये वही केस डायरी है जिसके बूते मुख्तार के खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते पोटा हटा लिया गया। उस वक्त मुख्तार के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर लगा पोटा तो हटा ही, उल्टे इस पूरे केस में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले तत्कालीन DCP शैलेंद्र सिंह पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, रिपब्लिक भारत। हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार बने हुए हैं, बाराबंकी के DSP लगातार बने हुए हैं, फॉर्मर DSP शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र जी बताइए जरा कि कैसे संभव हो पाता है कि फौज से चुराई हुई एक LMG 1 करोड़ रुपए में सौदा तय हो जाता है और तत्कालीन शासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं, यहां तक कि पोटा लगाया जाता है तो वो भी हटवा दिया जाता है। तो आपने सही कहा कि जब ये मैंने रिकवर किया और इसके पहले रिकवर करने के पहले तक सभी कार्रवाई शासन प्रशासन की अनुमति से चल रही थी जी, क्योंकि आपको मालूम है किसी का भी फोन कॉल शासन की अनुमति से सुना जाता है। लेकिन जब रिकवर हुई तो इन लोगों ने ये समझा कि सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी है और आर्म्स एक्ट में रिकवरी में ये होता है कि जिसके पास रिकवर होता है वो दोषी होता है जी। तो इन लोगों को लग रहा था मुख्तार अंसारी को कि हमारे गुर्गे के पास रिकवर हुआ, गुर्गा जेल जाएगा फिर हम छुड़ा लेंगे, आर्म्स एक्ट में कोई बड़ी सजा नहीं है। और इनको जरा भी अनुमान नहीं था कि पोटा एग्जिस्ट कर रहा है, इससे पोटा लगाना है, क्योंकि ये कहीं फ्लैश नहीं हुआ था। सब लोग समझ रहे थे हाँ FIR लिख दी गई है और वो सिंपल आर्म्स एक्ट की है। लेकिन जब शाम को ये सब जगह मीडिया के माध्यम से खबर चली कि पोटा लगा हुआ, उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई मुख्तार अंसारी की जी। और मुख्तार अंसारी ने उस समय अपना एक बयान जारी किया था कि इसमें मेरी आवाज नहीं है,
आप ध्यान दीजिए, अगर उस समय का निकाला जाए जी, तो उस समय का ये इनका बयान था कि इसमें आवाज मेरी नहीं है, जी, लेकिन जब ये कोटा हट गया तब इन्होंने केस डायरी जी। आपके पास है, आपने देखा होगा कि जी। इन्होंने स्वीकार किया कि बिल्कुल। हम शासक शैलेंद्र जी, मैं वापस लौट रहा हूं, बाराबंकी एसपी हमारे साथ लगातार बने, मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। यमुना प्रसाद जी, सिर्फ एम्बुलेंस के पहलू पर यह भी जांच हो रही है, जो पिछले जितने गुनाह हैं जिसमें प्रत्यक्ष भूमिका अभी तक दिखाई पड़ी है मुख्तार अंसारी की, वो पहलू भी जांच के दायरे में है? बिल्कुल, वो सारे पहलू जांच के दायरे में रहेंगे। एक अपराधी है और अपराधी के साथ उसके जितने गुनाह हैं उन सब की जांच होती है। हम दृष्टिया अभी तो एम्बुलेंस के फेक रजिस्ट्रेशन और इसको अपने कस्टडी में रखने का है। इसमें डॉक्टर अलका राय, मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र करके कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए, विधि विरुद्ध उपयोग करते हुए उक्त वाहन का पंजीकरण कराकर गलत इस्तेमाल किए जाने के आपराधिक कृत्य एवं अवैध पंजीयन के बावजूद अपने कब्जे में रखकर संचालन करने के अपराध के दृष्टिगत ये पूरा प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा इनके जितने हंचमैन हैं, जितने एलियास हैं, जितने यहाँ पे शूटर, गुर्गे आदि हैं, उन सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जा रही है। ऐसे और भी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, आपराधिकृत करने में या संरक्षण देने में रहे हैं या फौज डॉक्यूमेंट तैयार कराने में रहे हैं, उन सब की कुंडलियाँ तैयार की जा रही हैं, उन सब की क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जा रही है। जो भी जुड़े लोग हैं या ये खुद, इन सब का आपराधिक इतिहास निकाल के सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, यमुना प्रसाद जी, इस बात की कितनी संभावना है कि जिस एम्बुलेंस का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके फेक रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, उसका कई सारे अपराध में गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ होगा? बिल्कुल, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो पूर्णतया फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे एक क्राइम के तहत उसको रजिस्टर्ड कराया गया था, साजिश के तहत रजिस्टर कराया गया होगा, क्योंकि एम्बुलेंस का नॉर्मल तरीके से इस तरीके से कोई उपयोग नहीं करता है। तो ऐसे किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में और क्या अहम चीजें सामने आई हैं आपके? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो एसपी बाराबंकी ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से खुलासा किया है, वो ब्रेकिंग है कि किस तरीके से फर्जी कागजात के बूते जो एम्बुलेंस लिया गया है, उस एम्बुलेंस को यूपी पुलिस जब्त कर सकती है। इस मामले की गंभीरता को समझिए। अगर यह एम्बुलेंस रोपड़ जेल में है और जेल के अंदर गई है, अंदर है, और वहां पर जाकर के यूपी पुलिस उसको जब्त करती है, तो कहीं ना कहीं यह बड़ी खबर है। उसके बाद उसके तार जोड़े जाएंगे, अंदर किस तरीके के इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि देखिए, इससे पहले तमाम इस तरीके के दावे किए गए कि इसके अंदर ये बहुत सारे असले भी रखता रहा है। बाकायदा इनके गुर्गे, जो इनके शार्प शूटर है, वो इस पे बैठते थे। और उत्तर प्रदेश में जब भी मुख्तार अंसारी चला करते थे, ये एम्बुलेंस इनके काफिले का हिस्सा होता था। बिल्कुल, यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल अलग अलग अपराधों में किया जा सकता है और उसकी भी जांच होगी, जैसा कि एसपी बाराबंकी कह रहे हैं। हमारे साथ अमनदीप भी जुड़ा। अमनदीप, पंजाब पुलिस की भूमिका इसमें किस तरह से देखी जाएगी? क्योंकि इस पूरे मामले में जो गाड़ी इस्तेमाल होती है उसको वेरीफाई नहीं किया जाता, मुख्तार अंसारी को लगातार बचाने की कोशिश की जाती है, और अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं है, तब जबकि कोर्ट की तरफ से दबाव है पुलिस के ऊपर। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ से मंशा जो है पंजाब पुलिस की, पंजाब सरकार की, वो बहुत साफ है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये हिमायत करते आए मुख्तार अंसारी की, उसको रोपड़ जेल में ही रखना है। और जिस तरह से एम्बुलेंस का केस दर्ज होने के बाद जो एक वीडियो रिलीज की जाती है, ये जस्टिफाई करने के लिए कि ना तो ये एम्बुलेंस कोई बुलेट प्रूफ है और ना ही ये कोई लग्जरी एम्बुलेंस है, और वो जो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है वो पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल अमनदीप उस वीडियो के ऊपर भी है, क्योंकि ये आरोप तो लंबे वक्त से हैं, कि वो एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ थी, तो इतने दिनों बाद ये सफाई पेश क्यों की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को जुड़ने के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे